हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय वर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट ग्रुप डी और एलपी की एग्ज़ाम डेट को लेकर। अभी युद्ध थमा नहीं है कि और युद्ध लड़ने हैं, अभी जंग और बाकी है। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम नोटिस है मैं कोई अपने पास से नहीं बनाया हूँ, अपने पास से नहीं लेकर आया हूँ। ये नोटिस जो है आप देख रहे होंगे, बाकायदा यहाँ पे लोगो आपको दिख रहा है और ये भारत सरकार द्वारा यानी कि बनाया गया एक लोगो भारत सरकार का है। सत्यमेव जयते आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पर ये रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लोगो है, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स, ठीक है। और एग्ज़ाम नोटिस है ये एग्ज़ाम नोटिस जो अंडर ग्रेजुएट हमारे दोस्त लोग हैं, ठीक है। बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको ये जो नोटिस मिल रही होगी या अभी तक नहीं मिली होगी। मैं पहली बार ये पहली वीडियो कर रहा हूँ, अभी तक ये नोटिस किसी के पास नहीं आई है, मेरे पास आई है, ठीक है। और ये नोटिस आपको ये बताती है कि आपका एग्ज़ाम कब होना है। यानी कि हम कह सकते हैं जो इंतज़ार कर रहे थे ग्रुप डी वाले और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल पे की जो हमारी 12th का बच्चा है वो पेपर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लिखा हुआ है। 29 जून से 21 जुलाई तक की ये पेपर होना है सीबीटी 1 का। और अभी पेपर 5 जून से 23 जून तक चल रहा है। किसका चल रहा है? ये सब चल रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। तो यहाँ पे एक ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि 5 तारीख से 23 या 24 जून को, अभी मैं नोटिस वो वाली देखा था, मुझे उसकी डेट नहीं, लेकिन 5 से शुरू है ये तो पता है, कंफर्म है। 23 है या 24 है वो नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है। मैंने नोटिस किया था उस पर, वो आपको बताया था एक दिन एक्सटेंड हो गया, मतलब 24 तक ही होगा शायद, है ना। तो अभी पेपर चल रहे हैं बच्चों के। तो यहाँ पे सीधे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आपके जो एग्ज़ाम है चल रहे हैं 23 तारीख को, 24 तारीख को ख़त्म होने हैं। फिर ये आपके पास मुश्किल से 4-5 दिन है, उसमें सीबीटी 1 करवाना है इसको एनटीपीसी, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का। तो क्या पॉसिबल है, करवा पाएगा ये रेलवे? रेलवे ने बहुत सारे वादे करता है, बहुत सारे वादों को निभाता भी है, उसको निभाना आता है, क्योंकि वो वफादार भी है और बेवफा भी है, दोनों है। और आपको ये समझ कर चलना है कि पेपर कब तक होना है कब तक नहीं, ये डिसाइड आपको करना है। तो ये डिसाइड कैसे होगा? ये जो नोटिस है, ये नोटिस अगर खुद से बनाई गई होती, और खुद से बनाई है जिसने, उसने गलती का क्या की है। और हर बार यही होता है कि ऐसी बार नोटिस आती हैं, बच्चे डर जाते हैं और टीचर भी इस पर बहुत सारी वीडियो बना देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है, देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पे ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी की डेट क्या दिखा रहा है? 26 जुलाई को शुरू होगा, 27 जुलाई को ख़त्म होगा पेपर। यानी कि ये 27 जुलाई नहीं है, 27 यानी कि अगस्त सितंबर, यानी कि 26 से 27 2 महीने चलेंगे पेपर, जुलाई अगस्त सितंबर। और यहाँ पर जो एनटीपीसी है वो तुरंत ही ख़त्म कर दे रहा है जुलाई में ही, यानी 21 जुलाई को ही। तो यहाँ पे मुश्किल से 1 महीना चल रहा है पेपर, और यहाँ पे हमारा 2 महीना पेपर चल रहा है लगभग। और एएलपी का पेपर 4/10/2025 में होगा, यानी कि हम कह सकते हैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर में होगा। ये जो डेट है वो कैसी डेटें हैं आपके पास आ रही होंगी डेटें। तो यहाँ पर अगर पेपर होता है तो बच्चों का लॉस होगा या नहीं, बताओ? बच्चों को तो लॉस होगा, क्योंकि यार अभी तो सीबीटी 1 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल चल रहा है, तो इसमें भी तो टाइम चाहिए, बच्चे को रिलैक्सेशन चाहिए कि थोड़ी ही यार अभी पेपर दे के आए तुरंत पेपर दे दो। तो इसमें क्या है, तो उस तरह से बैकअप बना होगा, ठीक है, बच्चे कर लेंगे। लेकिन जिनको पता होगा कि इसमें नहीं कर पाए, इसमें अच्छा करूँगा, तो कम से कम मुझे तो लगता है कि 1 मंथ का, मतलब 1 महीने का समय दे देना चाहिए उसको, ठीक है। 1 महीने के समय देने पे बच्चे अपना रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से, और अपना कुछ भी कर सकते हैं, जो भी तैयारी रह गई है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मामला ये है। तो अगर एनटीपीसी की पेपर की परीक्षा ये है, तो अब ये कह सकते हो कि जो पेपर हो रहा है इसके बाद हो जाना चाहिए पेपर, लेकिन नहीं होगा मेरे दोस्त। ये जो नोटिस है ये पूरी तरह से ये कंफर्म नहीं कर पा रही है कि ये कैसे हो सकता है पॉसिबल कि इसी महीने परीक्षा ख़त्म हो रही है, इसी महीने में फिर से शुरू हो रही है परीक्षा।
तो हो भी सकता है पिछली बार जैसे इन्होंने जेई में किया हुआ है, ठीक है, आरआरबी जेई किया हुआ, टेक्नीशियन थर्ड में किया हुआ है, ये सब परीक्षाएं उसने रेगुलर कंटिन्यूसली करवाई और यहाँ पे भी चांसेस हैं। बट पूरी तरह से बात जो की जा रही है, देखिए ये लिंक सिटी इंटीमेशन 10 दिन पहले आता है, ये सबको पता है। और SC ST का रिजर्वेशन पास दिया जाता है, ये भी सबको पता है। डाउनलोड ई कॉल लेटर करते हैं 4 दिन पहले आता है वो सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से बात की जा रही है इस वाली डेट में, जब रेलवे लिखता है क्या स्लेस का यूज करता है, मतलब मान लो कि 7/6/2025 ने लिखा हुआ है, तो 7/6 ऐसे 2025 लिखता है। यहाँ पर आप देखिए, अभी तक की जो पेपर उसने बनाई है नोटिस, उसमें लगभग उसने ये यूज किया हुआ है, इस तरह से पॉइंट का यूज किया हुआ है, ठीक है। 2025 ये पूरा लिखा जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट का यूज किया गया है। यहाँ स्लेस का यूज हुआ है। इस तरह से कह सकते हो कि ये फेक नोटिस है, और मुझे भी पूरी तरह से ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट से आई नहीं है, ये किसी बच्चे के द्वारा भेजा गया नोटिस है, ठीक है। तो हम ये नहीं प्रमाण दे सकते आपको कि पेपर की डेट ये कंफर्म है। तो चेयरमैन पर्सन लिखा हुआ है, यहाँ पे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड लिखा है, तो यहाँ पर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स होता है, रिक्वायरमेंट यहाँ पे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल शब्द का यूज करना चाहिए और होता है। और इस नोटिस में और एक नोटिस है मेरे पास, वो भी मैं दिखाऊंगा, दोनों में डिफरेंस आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखिए ये नोटिस थी मैंने की थी, इस नोटिस पे वीडियो मैंने बनाई थी, तो इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट बोर्ड्स लिखा हुआ है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया केवल रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, तो रिक्वायरमेंट बोर्ड नहीं बोर्ड्स यूज़ करता है वो हमारा रेलवे, और उसका लोगो कुछ इस तरह से होता है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे ये लोगो देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और भी एक चीज़ कह सकते हैं कि जो नोटिस आती है उसमें डेट मैक्सिमम उसने किस में यूज़ किया है, डेसिमल में यूज़ किया है डेट को, ठीक है। डेसिमल में यूज़ किया, पॉइंट का यूज़ किया है, और हर जगह पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। उसने स्लेस का यूज़ केवल उसने जो कह सकते हैं सी नंबर, ठीक है, CN नंबर में उसने स्लेस का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो जो नंबर है ये दिख रहा है, डेट दिख रही है, वहाँ से हमें डाउट क्लियर हो रहा है कि ये रेलवे तो गलती नहीं करता है मेरे भाई, ठीक है। और उसकी नोटिस में देखो, ये जो ऑफिशियल नोटिस है ये मैंने की थी, तो इस पे वीडियो में बना चुका हूँ कि एक दिन का उसने क्या किया था, एक दिन का उसने आपको टाइम दिया था, ठीक है। तो इस तरह से ये मजाक। और ये जो नोटिस है ना मेरे भाई, ये उसमें का है जो बच्चा पेपर देकर आया था और उसका पेपर कैंसिल हो गया था, उसकी नोटिस है ये, ठीक है। तो ये मैंने वीडियो नहीं की, तो इसका मतलब ये वाली वीडियो जो है इसी में इंक्लूड है। ये कह सकते हैं कि जो परीक्षा हुई थी फर्स्ट शिफ्ट कंप्यूटर बेस की, कब, ये 5 तारीख को, 6 तारीख यानी 5 तारीख और छठे महीने में शिफ्ट 3 की जो परीक्षा है उसमें 40/9/23 आदर्श परीक्षा केंद्र में गया में ये हैज़ बीन रीशेड्यूल किया गया है, यानी कि यहाँ पर परीक्षा कैंसिल हुई, इनका रीशेड्यूल किया गया है। जैसे ही रीशेड्यूल हुआ इस पे वीडियो बहुत सारी बन चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं डेट टाइम और रीशेड्यूल विल बी नोटिस इनको किया जाएगा, तो उसके माध्यम से ये दोबारा पेपर देंगे बच्चे, ठीक है। ये याद रखना है कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है उसका आदर्श परीक्षा केंद्र है गया में, वहाँ का परीक्षा जो है रेशेड्यूल हुआ है 5 तारीख को थर्ड शिफ्ट का, ठीक है। इस तरह से ये परीक्षा रेशेड्यूल हुई है, उसी का नोटिस है। तो उस कैसे यूज करता है वो देखिए, नोटिस में ये कहता है कि यहाँ पर देखो पूरी बात मेंशन है, इस वाले में देखना, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ। चेयरपर्सन लिखा हुआ प्लूरल यूज हुआ है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स प्लूरल यूज हुआ है। अगर मैं इसकी नोटिस को देखता हूँ मेरे भाई, तो इसकी नोटिस में यहाँ पर स्लेस का यूज हुआ, पहली गलती। दूसरी, चेयरपर्सन तो सही लिखा है इसने, लेकिन यहाँ पे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स नहीं लिखा, इसी वजह से ये मैं तो कह सकता हूँ पूरी तरह फेक नोटिस है। और ऐसी नोटिस पे एक्शन सरकार को लेना चाहिए अगर कोई बनाता है तो। हाँ, जानते हैं कि AI का ज़माना आ गया है, तो आप कर सकते हैं सारे बच्चे, मतलब जो भी एक्टिविटी करते हैं इसमें ये साइबर क्राइम माना जाएगा। तो इस तरह से बच्चों को गुमराह जो कर रहे हैं
उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मत करिए यार, इससे क्या मिलता है आप सबको, है ना? ऐसी डरावनी नोटिस बनाकर बच्चों के दिल में भय पैदा होता है और बच्चे नर्वस होते हैं। तो दोस्त, अपना जो एग्ज़ाम होगा वो सरकारी JEE.com ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है उसकी डेट, और वहीं से आपको मिलेगा। और या कह सकते हैं जो उसके बोर्ड्स होते हैं, जो जोन होते हैं, वहाँ पे जो रिलीज होती है नोटिस, जिस जोन से आपने परीक्षा भरी वहाँ पे वो ऑफिशियल नोटिस अपने खुद वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, वहाँ से सही जानकारी मिलती है। ऐसी कोई जानकारी पे विश्वास ना करें। और ये जो परीक्षाएं, ये जो डेटें दी गई हैं, ये पूरी तरह गलत है, ये मैं कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ। अगर ये सही हुआ तो ये वीडियो जो चल रही है आप देख रहे हैं, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ठीक है, अगर ये सही हुई नोटिस तो। क्योंकि यहाँ पर मैंने खुद से एनालिसिस किया है कि ये चीज़ बोर्ड्स हमारा है, यानी रेलवे बोर्ड्स वो नहीं कर सकता, ठीक है। ये डेट जो है गलत है पूरी तरह से। तो आप चिंता मत करिए, पेपर होगा जब भी, नोटिस में सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के माध्यम से, और बाकी अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। ऐसी वीडियो पाने के लिए और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें इस वीडियो को, अगर कुछ नोटिस में आपको काम की बात बताइए तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।